सन 1825 का समय। बगदाद, दमिश्क, अलेप्पो और बनारस तक फैले पुरातन व्यापार मार्ग अपनी ही दुनिया थे। रेशम, मसाले, इत्र, घोड़े और कीमती पत्थरों की दुनिया। इन्हीं रास्तों पर चलता था आर्यवर्त के आन बान शान का प्रतीक राजकुमार देवदत्त, एक धनी, विख्यात और अद्भुत व्यापारी। देवदत्त राजसी कुल से थे। कांकेरगढ़ के प्राचीन कक्षों में जन्मे, संस्कारों से पले और अथाह धन से घिरे। पर एक कमी उन्हें भीतर से खोखला कर रही थी। सच्चा प्रेम। धन था, सम्मान था, शक्तिशाली रिश्तेदार थे, परंतु कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने वे अपना मन उंडेल सकें, जो उन्हें सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि मनुष्य समझ सके। इसी अधूरी प्यास, इसी खालीपन, इसी तलाश ने उन्हें भागदौड़ भरे जीवन से रेगिस्तानी यात्राओं की तरफ धकेला था। कहते हैं, प्रकृति ही वह जगह है जहां ईश्वर किसी को भी सच्चे प्रेम का आशीर्वाद दे देता है, और ऐसा ही देवदत्त के साथ होने वाला था। लेकिन यह प्रेम साधारण नहीं था। यह प्रेम उतना ही गहरा था जितना रेगिस्तान की असीमित रेत, और उतना ही रहस्यमयी जितना उसके नीचे सोया हुआ इतिहास। देवदत्त का काफिला दमिश्क की ओर बढ़ रहा था। घोड़े, ऊंट, सैनिक, सुरक्षाकर्मी और नौकरों का विशाल दल। गर्म हवा चेहरे पर पड़ते ही तपन की लपट बन जाती। दिन भर की धूप के बाद शामें अपेक्षाकृत शांत, ठंडी और सुनहरी होतीं। ऐसी ही एक शाम सूर्यास्त की लालिमा रेत पर बिखरती हुई दूर तक एक चित्र बना रही थी। तभी देवदत्त ने अपने मार्गदर्शक से पूछा, आगे कोई कुआं है क्या, रईस? मार्गदर्शक हंसा, है तो, पर यहां इंसान कम ही दिखाई देते हैं। देवदत्त ने कपड़े से अपना चेहरा पोंछा। फिर भी ठहरेंगे, मेरे सैनिक थक चुके हैं। काफिला रुक गया। हवा में घोड़ों की हिनहिनाहट भर गई। लोग पानी भरने लगे। देवदत्त अकेले कुएं की ओर बढ़े। फिर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी जिसे उन्होंने न जीवन में पहले देखा था, न आगे कभी भूल पाए। कुएं के पास एक युवती बैठी थी। घड़े का टूटा हुआ टुकड़ा उसकी हथेली में चुभा हुआ था। वह जैसे किसी दूसरे लोक की लगती थी। तांबे सी त्वचा, बादलों सी नरम आंखें, लंबे खुले बाल, जो जैसे हवा को भी मंत्रमुग्ध कर देते। जब उसने ऊपर देखा, देवदत्त एक पल को सांस लेना तक भूल गए। तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। युवती ने खिलखिलाने की बजाय एक शांत, रहस्यमयी मुस्कान दी। घड़ा टूट गया, उसने धीमे स्वर में कहा, और पानी चाहिए था। देवदत्त घड़े के टुकड़े उठाते हुए बोले, मैं तुम्हें पानी दे देता हूं, और अगर चाहो तो हमारी सुरक्षा में आगे तक साथ चल सकती हो। स्तब्ध युवती ने थोड़ी देर उन्हें देखा, फिर धीमे से कहा, मेरा नाम वैदेही है, और मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूं। उसके कुछ शब्द जैसे रेगिस्तान में गूंज उठे। देवदत्त को लगा मानो हवा में किसी अनजाने भविष्य की आहट तैर गई हो। अगले दिन काफिला रवाना हुआ। वैदेही पीछे के ऊंट पर बैठी थी, पर आंखें बार बार देवदत्त को देख लेती। देवदत्त पहली बार किसी अजनबी की उपस्थिति से विचलित थे। वे अपने विश्वसनीय सेनापति विभास के पास गए। लड़की कोई साधारण नहीं लगती। विभास ने भी सहमति में गर्दन हिलाई। आंखों में गहरी शक्ति है महाराज। देवदत्त को नहीं पता था कि आने वाला दिन उनके जीवन की दिशा बदल देगा। दोपहर तक आसमान साफ था, फिर अचानक हवा तेज होने लगी, रेत उड़ने लगी। विभास चिल्लाया, रेत का तूफान, सब लोग घोड़ों को संभालें। काफिला अराजक हो गया। ऊंट चिल्लाने लगे, रेत के भंवर आकाश को निगलने लगे। देवदत्त ने वैदेही को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगाई, पर इससे पहले कि वे उसका हाथ पकड़ते, वैदेही ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। और तभी जैसे पूरा तूफान उसके इशारे पर रुक गया। रेत कुछ पल हवा में ठहरी, फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। शांति, गहरी, रहस्यमयी शांति। देवदत्त ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? वैदेही ने एक धीमी मुस्कान दी, एक साधारण यात्री, लेकिन हवा मुझे पहचानती है। देवदत्त समझ नहीं पाए। वह केवल इतना जानते थे कि यह लड़की कोई सामान्य नश्वर नहीं हो सकती। जब काफिला शांत हुआ, सब लोग वैदेही को एक चमत्कार की तरह देखते रहे। देवदत्त ने उसे अपने निजी तंबू में बुलाया। मेरे प्रश्नों से भागना मत, देवदत्त ने कहा। तुमने तूफान कैसे रोका? वैदेही ने धीमे से कहा, मैं रक्षक हूं, रेगिस्तान की आत्माओं की। मैं कोई देवी नहीं, पर मेरे पूर्वजों ने वरदान दिया था कि हवा मेरी बात सुनेगी। तो तुम यहां अकेली क्यों?
क्योंकि कोई मेरा विश्वास नहीं करता, उसने आंखें झुकाते हुए कहा। देवदत्त ने पहली बार उसकी असहायता देखी। वे बोले, इस काफिले में कोई तुम्हें अकेला महसूस नहीं करने देगा। उसी क्षण दोनों के बीच कुछ बदल गया। जैसे जैसे दिन 2023 बीतते गए, वैदेही और देवदत्त साथ चलते। ये रिश्ते का आरंभ था, चुपचाप, धीमे धीमे, जैसे कोई कोमल राग सहसा हृदय में गूंज उठे। कभी देवदत्त उसे सितार की धुनें सुनाते, कभी वैदेही उन्हें रेगिस्तान के प्राचीन किस्से सुनाती। एक शाम वह बोली, आप पूरे संसार में घूमे हैं, पर दिल में खालीपन क्यों? देवदत्त ने स्वीकार किया, मैं प्रेम की तलाश में हूं, पर वह मिला नहीं। वैदेही बोली, कैसा प्रेम? जिसमें सामने वाला मेरे भीतर के मनुष्य को देखे, व्यापारी को नहीं। वैदेही कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर हल्के से बोली, शायद आपको वह प्रेम मिल चुका है, बस आप पहचान नहीं पा रहे। देवदत्त पहली बार असहज हो गए। उनकी सांस रुक रही थी। वे जानते थे, उनका हृदय धीरे धीरे उसी युवती में बसता जा रहा है, लेकिन प्रेम के साथ साथ खतरा भी बढ़ रहा था। देवदत्त के प्रतिद्वंद्वी व्यापारी सुल्तान जहीर को खबर मिल गई थी कि देवदत्त ने किसी रहस्यमयी लड़की को साथ लिया है। जहीर जानता था, जो लड़की तूफान रोक सकती है, वह मेरे लिए भी खतरा है। उसने अपने सैनिक भेजे। जब काफिले का पास ठहरा था, अचानक तलवारें चमकीं। जहीर के सैनिकों ने हमला कर दिया। देवदत्त ने तलवार उठाई और अलग ही रूप ले लिया, वीर, क्रोधी, तेज, अजेय। लेकिन तभी वैदेही दौड़कर देवदत्त के सामने आई। उसकी आंखों में तूफान जाग उठा। वह चीखी, हवा, हमें सुरक्षा दो। अचानक पहाड़ों से तेज बवंडर उठा। जहीर के सैनिक उछलकर दूर जा गिरे। कुछ भाग गए, कुछ बेहोश हो गए। देवदत्त स्तब्ध थे। वैदेही कांप रही थी। देवदत्त ने उसे संभाला। तुमने मेरी जान बचाई है वैदेही, क्योंकि वह धीरे से फुसफुसाई, आप मेरी दुनिया बनते जा रहे हैं। अगले दिन काफिला फिर चल पड़ा। देवदत्त और वैदेही इस बार एक ही घोड़े पर थे। हवा शांत थी, सूरज सुनहरा और दिल बेहद करीब। देवदत्त ने उसका हाथ थामते हुए पूछा, वैदेही, क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरे साथ आर्यव्रत चलोगी? वैदेही ने उसकी ओर देखा, आंखें नम थीं। देवदत्त, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, पर। वह रुक गई। पर क्या? देवदत्त ने पूछा। उसने धीमे से कहा, मेरी नियति तुम्हारे साथ टिक नहीं सकती। मैं आत्माओं द्वारा संरक्षित हूं। मेरा जीवन रेत से जुड़ा है, इंसानों की दुनिया से नहीं। देवदत्त ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम इंसानों की दुनिया की हो या आत्माओं की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब देवदत्त और वैदेही प्रेम के क्षणों में खो रहे थे, सुल्तान जहीर बदला लेने की योजना बना चुका था। उसने जादूगरों को बुलाया, रेत की आत्माओं को काबू करने की कोशिश की, ताकि वह वैदेही को पकड़कर अपने हित में इस्तेमाल कर सके। और फिर एक रात काफिले पर दोबारा हमला हुआ। इस बार सैनिक नहीं, बल्कि काले जादू से बने रेत के इंसान हमला कर रहे थे। देवदत्त ने सबको बचाया, पर इस बार लड़ाई अलग थी। वैदेही ने देखा, जहीर पहाड़ी पर खड़ा था, हवाएं उसके आदेश पर नाच रही थीं। वह चीखा, मुझे ढूंढ रही हो, रेत की देवी? आज तुम मेरी होगी। वैदेही ने दोनों हाथ उठाए। हवा पूछने लगी, आदेश? वह फुसफुसाई, देवदत्त को बचाओ। हवा ने देवदत्त को ढाल की तरह घेर लिया, पर जहीर का काला जादू हवा को खींचने लगा। वैदेही समझ गई, यह जादू तोड़ने का एक ही तरीका है, खुद को रेत में समर्पित करना। देवदत्त चिल्लाए, नहीं वैदेही, तुम ऐसा नहीं करोगी। वैदेही मुस्कुराई। वह मुस्कान प्रेम, त्याग और अनंतता की थी। देवदत्त, यदि मैं जीवित रही तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ेगी, पर यदि मैं रेत में लौट गई तो तुम सुरक्षित रहोगे। देवदत्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए। वैदेही ने उसका हाथ अपने सीने से लगाया। तेरे प्रेम की शक्ति ही मेरा उपहार है। और फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। तेज बवंडर उठा। जहीर की शक्ति बुझ गई, उसके सैनिक ढह गए, और वैदेही का शरीर सुनहरी रेत में बदलने लगा। देवदत्त रोते रहे, उसका हाथ पकड़ते रहे, पर रेत उंगलियों से फिसलती गई, और धीरे धीरे वह पूरी तरह हवा में विलीन हो गई। केवल उसकी आवाज रह गई, देवदत्त, मैं हवा में हूं। जब भी तुम प्रेम से पुकारोगे, मैं लौट आऊंगी।
देवदत्त आर्यवर्त लौट आए, पर खाली। एक दिन वे उस पुराने कुएं पर गए जहां पहली बार वैदेही मिली थी। उन्होंने रेत उठाकर कहा, वैदेही, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अचानक हवा चली, रेत घूमी और बहुत धीमी, मधुर, प्रेम भरी आकृति बनी वैदेही की। वह देवदत्त के बहुत करीब आई और बोली, प्रेम मिटता नहीं देवदत्त, रूप बदलता है। मैं तुम्हारी हूं, हवा बनकर, रेत बनकर, स्मृति बनकर। देवदत्त ने कहा, फिर मैं भी तुम्हें रूप से नहीं, आत्मा से प्रेम करूंगा। वैदेही मुस्कुराई। हवा में उनकी आखिरी झप्पी हुई और वह फिर से रेत में विलीन हो गई। लेकिन इस बार देवदत्त के चेहरे पर आंसू नहीं, एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था वैदेही कभी गई ही नहीं। वह हमेशा हवा का रूप लेकर उनके साथ रहेगी। उपसंहार। अमर प्रेम। देवदत्त ने व्यापार छोड़ दिया, रेत और हवा के रहस्यों को समझने लगा। लोग कहते हैं वह रेगिस्तान का कवि बन चुका है। वे कहते हैं जब हवा अचानक किसी व्यापारी की पगडंडी पर फूल बिखेर देती है तो समझ लेना वहां देवदत्त और वैदेही साथ गुजर रहे थे। उनका प्रेम अमर हो गया। रेगिस्तान की हर रेत का कण उनकी कहानी कहता है। और आज भी जब हवा किसी मन से पूछती प्रेम क्या है, तो रेत में से एक उत्तर आता, प्रेम वैदेही और देवदत्त जैसा, जहां शरीर मिट जाए पर आत्माएं हमेशा साथ रहें।